श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, श्री राधे राधे। आज महाकवि सूरदास जी की जयंती है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। महाकवि सूरदास जी का जन्म मथुरा के जमुना नदी के किनारे रुनकता गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम जमुना देवी और पिता का नाम रामदास था। ये बचपन से ही सूर थे, इसलिए इनका नाम सूरदास पड़ा। महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। हमेशा भगवान श्री कृष्ण के यादों में, उनके विरह में उनका गुणगान करते थे और रोते रहते थे। एक दिन जमुना के किनारे ब्रज की गलियों में बैठे भगवान श्री कृष्ण की विरह के भजन गा रहे थे और रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। वहाँ से एक दिन एक संत निकले और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही परम भक्त दिव्य शरीर भगवान श्री कृष्ण की यादों में रो रहा है। पूछे, वत्स आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या कारण है? महाकवि सूरदास जी ने कहा, मैं इतने दिनों से भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रहा हूँ, उनका गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। मैं दर्शन करना चाहता हूँ। महर्षि वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, उन्हें गुरु दीक्षा दी और मार्गदर्शन किया। कहा कि संत श्री सूरदास जी, आज से आप भगवान के विरह में मत रोइए। आज से आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान कीजिए। जब आप बाल लीलाओं का गुणगान करेंगे, गोपियों का वर्णन करेंगे, ब्रज के वर्णन करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के आपको दर्शन होंगे। ऐसा सुनकर महाकवि सूरदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन शुरू किया। माँ यशोदा नंद बाबा के साथ किलकारियाँ गूंजते हुए जब बहुत सुंदर सुंदर भजन, बहुत सुंदर सुंदर पद और गीत गाने लगे, तो उन्हें एक दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। और जब प्रभु के दर्शन हुए तो समझ भी नहीं पाए, एक पल के लिए दर्शन हुआ और उसके बाद अदृश्य हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए तो सूरदास जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे संसार को, एक नेत्रहीन व्यक्ति जिनके आंखें नहीं थीं, वो बंद आँखों से, हृदय की चक्षु से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और हम सभी को एक प्रकाश प्रदान किया। बहुत सारे ग्रंथ की रचना की। सूरदास जी का ही एक ग्रंथ है सूर सागर, सूर सारावली। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के पद भी गाए। उसमें से मैं छोटा सा एक पद आपको सुनाती हूँ कि बचपन में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे तो मैया से बहुत सारी बातें करते रहते थे। तो कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं। एक दिन यशोदा मैया से कान्हा जी कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाए हैं। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बहुत सुंदर सुंदर सूरदास जी ने इतने प्यारे प्यारे गीत लिखे, पद लिखे, सवैया लिखे कि पढ़ते पढ़ते ही मन मुग्ध हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। आज
महाकवि सूरदास जी जिन्होंने हमें इतने सुंदर सुंदर रचनाएं प्रदान की, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और प्रभु के गुणगान में मस्त रहें। तो बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं सुना सकते, इसीलिए मैं अपनी वीडियो में थोड़ा ही आपको सुना रही हूँ। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का गुणगान किया है सूरदास जी ने। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।